देश की मीडिया जिस पर सत्ताधारी होने के, गोदी मीडिया होने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों के साथ ही टीआरपी कमाने के लिए ये लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि अब इनका उठ पाना शायद मुश्किल हो। ये गोदी मीडिया के चैनल्स नोएडा में बैठकर किसी व्यक्ति का अपने स्टूडियो में मेंटली हरास करवा रहे हैं। उस स्टूडियो में लगातार गालियां दी जा रही हैं। 4-5 भगवाधारी एक व्यक्ति को घेर कर खड़े हैं, उससे पूछ रहे हैं कि बता तू किसका एजेंट है। और ये सब काम किसी और के साथ नहीं, बल्कि जिस बाबा को मीडिया वालों ने जबरदस्ती बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, आसमान पर चढ़ा दिया, वो बेवजह वायरल कर दिया, उसी बाबा अभय सिंह या यूं कहे आईआईटीएन बाबा के साथ हो रहा है, जिन्हें पहले मीडिया वालों ने कुंभ में खूब दिखाकर टीआरपी बटोरी। मीडिया वाले आईआईटीएन बाबा के चरणों में गिरे रहते थे ताकि इन लोगों की वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन अब यही मीडिया वाले अभय सिंह को अपने स्टूडियो में बैठा रहे हैं, कुछ भगवाधारियां उन्हें गालियां तक दे रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेशर्मी से इसकी वीडियो भी मीडिया वाले ही बना रहे हैं, जिसको लेकर अब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और पत्रकार तक इन मीडिया वालों की हरकतों पर इनके नीचे गिरने के स्तर को दिखा रही हैं। दरअसल अभय सिंह, जिन्हें आईआईटीएन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखा गया था और मीडिया वालों ने उनके नाम पर खूब रोजी रोटी भी चलाई थी, लेकिन इसी बाबा को अब न्यूज नेशन वाले अपने स्टूडियो में बुलाते हैं ताकि फिर एक बार अभय सिंह की बातों पर, उनके बयानों पर टीआरपी हासिल कर सके। और इसी बीच ये न्यूज नेशन वाले न्यूज की जगह एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ भगवाधारियों को अपने स्टूडियो में बुला लेते हैं और यहीं से शुरू होता है वो सारा खेल, जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब अभय सिंह बीच लाइव छोड़कर जाने लगते हैं तो बाकी भगवाधारी उनके पीछे गालियां देते हुए, अपशब्द कहते हुए भागते हैं और पीछे से कहते हैं पकड़ो उसको। अभय सिंह को ये लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे परेशान होकर वो नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं और फिर ये भगवा कपड़े पहने लोग कहते हैं कि बताओ किसके एजेंट हो, कहां से तुमको फंडिंग की जा रही है। इसके साथ ही लगातार गालियों की बौछार होती रहती है और गालियों पर न्यूज नेशन वाले बीप का साउंड भी लगा देते हैं। बार बार ये बीप का साउंड सुनाई देता है क्योंकि भगवा कपड़े पहने लोग लगातार अभय सिंह के लिए, आईआईटीएन बाबा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवा कपड़े पहने वाले लोग लगातार अभय सिंह के लिए, आईआईटीएन बाबा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें सुना नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता। और इसी के साथ ये लोग आगे बोलते हैं कि इसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, मेडिकल की जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक औरत पीछे से आती है और फिर लगातार बीप बजता रहता है और फिर बोला जाता है कि ये सनातन का बेड़ा गर्क कर रहा है, लोग इसको बाबा बता रहे हैं, ये बाबा है। और फिर अभय सिंह के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल फिर से शुरू हो जाता है। फिर एक बार बीप बजता है, पीछे से खड़ी भगवाधारी महिला भी अपशब्द कहती है, गालियां देती है, पाकिस्तान का एजेंट है ऐसा बोला जाता है। भगवाधारी लगातार अभय सिंह को अपशब्द कहते रहते हैं और वह जमीन पर बैठा रहता है और न्यूज नेशन वाले बेशर्मी के साथ वीडियो बनाते रहते हैं। एक इंसान के सामने खड़े होकर ये कई भगवाधारी उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और ये मीडिया वाले वीडियो बना रहे हैं, साथ ही सनातन धर्म का हवाला भी दे रहे हैं कि आईआईटीएन बाबा सनातन का बेड़ा गर्क कर रहा है। लेकिन यही सनातनी लोग, भगवा पहने वाले लोग लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें सुना नहीं जा सकता। सोचिए ये सब क्या हो रहा है सत्ताधारी मीडिया में, गोदी मीडिया में, जो किसी व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाकर मेंटली टॉर्चर करवा रहे हैं। अभय सिंह के फ्रॉड के बारे में पहले से ही सबको पता है, सब जानते हैं कि उसकी क्या हालत है, उन्हें कैसे जबरदस्ती टीआरपी देकर बाबा बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी बाबा का मानसिक शोषण किया जाए, उसको भगवाधारी घेर कर खड़े हो जाए। न्यूज नेशन वाले सस्ती टीआरपी के लिए कैसा इतना नीचे गिर सकते हैं। मीडिया वालों के इस गिरने को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी लिखते हैं कि यह भारतीय मीडिया ही था जिसने इस फ्रॉड आईआईटी बाबा को बढ़ावा दिया था। ये मीडिया ही है अब जो आईआईटी बाबा को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही जुबैर लिखते हैं कि बीप की आवाजें सुने वो कितनी बार बज रही हैं। माना कि ये बाबा बिल्कुल फ्रॉड है, बेवजह इनको फेमस किया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें एजेंट बोल दिया जाए और दर्जन भर लोग इकट्ठा होकर उनको प्रताड़ित करने का काम करें। उस स्टूडियो में भगवाधारी संत है, वो बार बार ऐसा क्या बोल रहे हैं कि चैनल को बीप लगाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे भी लिखते हैं कि अगर इस देश में
मीडिया होता तो माधवी बुच से शेयर बाजार पर सवाल करता और उन्हें मन छोड़कर चले जाने पर मजबूर करता, लेकिन ये न्यूज के नाम पर इंटरटेनमेंट चैनल चल रहे हैं। शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया है, लेकिन ये मीडिया वाले स्टूडियो में मजाक कर रहे हैं, किसी को पाकिस्तानी एजेंट बुलवा रहे हैं और फिर वीडियो भी बना रहे हैं, जिसको लेकर कुछ और लोग भी लिखते हैं कि पहले IIT बाबा पर गुस्सा आता था, अब उसको बेवजह की इंपॉर्टेंस पब्लिसिटी देने वाले चैनल्स, एंकर, रिपोर्टर्स पर आ रहा है, या कहें अब तो गुस्से की जगह इन सब पर दया आने लगी है। अच्छे कंटेंट का अकाल पड़ गया है। शायद जो इन लोगों को इस बाबा का सहारा लेना पड़ रहा है, रोज रोज नया ड्रामा, मीडिया मजाक बनकर रह गया है। TRP के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। IIT बाबा में अनगिनत खामियां हो सकती हैं और उसके समर्थक भी नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ उसका अपमान करने के लिए उसे स्टूडियो में क्यों लाया जाए? क्या उन्होंने शालीनता की सारी भावनाएं खो दी हैं? इस पूरी घटना के बाद IIT बाबा पुलिस चौकी के बाहर बैठ गए। उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान बाहर से कुछ भगवा वेशधारी लोग न्यूज रूम के अंदर आए और मेरे साथ हाथ दबाई की। मुझे जबरदस्ती कमरे के अंदर बंद करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मीडिया वालों का इस तरह इतना नीचे गिरता जा रहा है कि वो स्टूडियो में बुलाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि उन्हें TRP मिल जाए। ये वाकई अफसोस की बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खुद ही उस स्तंभ को गिराने में लगा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से पूरी घटना सामने आ रही है, इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।